हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक डिसीज़। आई एम वर्किंग लास्ट 2 decades एज ए फिजिशियन इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हस्त मैथुन करने से नपुंसकता आती है, कमज़ोरी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स युवाओं के साथ जुड़ जाती हैं टीन एज में। और ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे कि हम अपने अंदर एक बहुत बड़े बदलाव से, हार्मोनल चेंज से, एक लड़ाई से लड़ रहे होते हैं और कोई सही से प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाती। लगातार ये सवाल क्लिनिक में भी पूछते हैं लोग, सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं और बहुत सारे बच्चों का ये एक सिर दर्द बन जाता है। कई बारी उन्हें एडिक्शन हो जाता है और वो बहुत सारे इफ़ बट में, कन्फ्यूजन में, डिप्रेशन में इसके साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और परेशान रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स के लेवल से कोई गाइडेंस नहीं है। टीचर इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहते। हमारे देश के अंदर डॉक्टरों से या काउंसलरों से खुल के ओपनली बात करने का माहौल नहीं है। डॉक्टर्स बहुत सेलेक्टिव हैं, बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, वो टाइम नहीं देते हैं, वो क्वेरीज़ नहीं लेते हैं यंगस्टर्स की। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे आखिर इन्फॉर्मेशन लें तो कहाँ से लें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे एक अपने साथियों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं या फिर वो जो एक र्यूमर्स के साथ सर्कुलेट होने वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो लेते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और सोशल मीडिया से जो दुनिया वहाँ पे दिखती है वो एक इमेजिनेटरी, एक डेवलप्ड, एक ऐसी दुनिया है कि जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि मैस्टरबेशन हो या सेक्स हो, जो पॉर्न में या फिल्मों में दिखाया जाता है, या जो हम आजकल तो सोशल मीडिया पे देखेंगे आप, सोशल मीडिया पे लोग अपने अकाउंट्स पे आधी नेकेड या फिर एक्सपोजर के साथ पिक्चरें डालते हैं और वो मतलब अब आप समझ सकते हो कि बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय हम कर रहे हैं उनकी टीन एज में। और उसके बाद भी कई बार देखा जाता है। तो आज हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि मैस्टरबेशन क्या है, उसके क्या नुकसान हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या इसेंशियल रोल है और क्या एक वैज्ञानिक एस्पेक्ट है और क्या सही उसका एक तरीका है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं फ़िज़िकल पार्ट पर लेता हूँ कि यदि आप मैस्टरबेट करते हैं और आप एक्सेसिव मैस्टरबेट करें तो आपको शारीरिक कमज़ोरी आएगी, आपका शरीर कमज़ोर होगा, आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज नहीं होगी और आपका जो भी काम है, आपका जो भी गोल है, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा लेवल पे है कि आपको दिमागी लेवल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दिमागी लेवल पे मैस्टरबेशन का जो प्रभाव है वो एक एडिक्शन का रूप ले लेता है और एडिक्शन का रूप लेने के पीछे कारण ये है कि जो हम मैगज़ीन से जो पिक्चर हम देखते हैं या वीडियो क्लिप्स देखते हैं या हम पॉर्न देखते हैं या सोशल मीडिया पे आप जो आजकल बच्चे पूरा स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में लगभग सेक्सुअल इंटीमेसी वाली वीडियो या फिर बहुत एक हाईली मतलब नेगेटिव एक्सपोजर के साथ चीज़ें दिख जाती हैं और फिर बच्चा उसी तरीके से सेक्स को, इंटीमेसी को इमेजिनेट करना लगता है। और क्योंकि रियल में जो इंटीमेसी है, जो रियल में सेक्सुअल प्लेजर है या सेक्सुअल एक्सचेंज है या जो रिलेशनशिप है, उसकी बात उसे समझ ही नहीं आती है और कुछ दिन के बाद एक एडिक्शन डेवलप होता है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी ऐसे ही आता है कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हम कुछ वीडियो देखते हैं, सेक्सुअल इंटीमेटेड सीन देखते हैं और फिर वो दिमाग को आदत पड़ जाती है और बार बार हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे एक आदत बनती है, एक नशा बनता है, एक बैड हैबिट डेवलप होती है कि आपको फिर उसकी लत लग जाती है और कुछ समय के बाद में आप पाते हैं कि आप आदी हो चुके हैं और आप लेफ़्ट राइट बस एक ही चीज़ में आपका ध्यान लगता है, उसी को आप सोचते रहते हैं। तो अब तीसरे लेवल पे आता है कि हैबिट पढ़ना और हैबिट छुटाना क्या है। यदि कोई भी रिपीटेड एक्शन आप 100 टाइम कर लो और आप उसमें मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहो तो वो आपको आदत पड़ जाएगी। कुछ लोगों को तो ओसीडी हो जाता है, वो ऑब्सेस हो जाते हैं एक चीज़ को लेके, बार बार उसी में लगे रहते हैं, फिर बड़ा मुश्किल होता है। अब बात यह है कि क्या मैस्टरबेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, मैस्टरबेशन या आप करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मैस्टरबेट नहीं करते, जिन्होंने कभी मैस्टरबेट नहीं किया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत लिमिटेड मैस्टरबेशन किया, बहुत लिमिटेड सेक्स किया और वो उसके बाद अपना फ्रीली अकेले लाइफ जी रहे हैं। तो दुनिया में हर तरह की एग्जाम्पल हैं। आपको अपने शरीर को
अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपनी हार्मोनल नीड को समझना है। देखो यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जितना साइंस को समझ पाया हूँ, शरीर को समझ पाया हूँ, तो 72 आवर्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है और 72 आवर्स में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर दोबारा से स्पर्म प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो यदि कोई इंसान 3 डेज़ के अंदर 72 आवर्स के अंदर सेक्सुअली इंटीमेट होता है, फिजिकली इंटीमेट होता है या मैस्टरबेट करता है और उसकी नो मैटर कोई भी एज है, तो दैट इज़ नॉट ए हार्मफुल, ये फिर एक हेल्दी प्रैक्टिस है। लेकिन यदि आप ना करें तो देखो आपके बॉडी में जैसे यूरिन बनता है, जैसे आपकी बॉडी में स्टूल बनता है, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड बनता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन डेवलप होते हैं, वैसे ही आपका स्पर्म बनता है। तो स्पर्म बनेगा तो आइदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वो नाइट फॉल के रूप में निकल जाएगा, या आप मैस्टरबेट कर लेंगे या सेक्स कर लेंगे। दैट इज़ सिंपल एज दैट कि ये एक वेस्टेज है और इसको निकलना ही है शरीर से। आप कुछ ना करें तो भी ये निकल जाएगा। देखो मैस्टरबेशन यदि बहुत ज़रूरी होता तो नेचर ने जैसे यूरिन पास होता है ऐसे ही स्पर्म पास होने के लिए एक पैसेज बना दिया होता, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। एक स्टूल के लिए पैसेज है, एक यूरिन के लिए पैसेज है, कोई मैस्टरबेशन के लिए यानी स्पर्म के लिए तो कोई पैसेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि नेचुरली आप मैस्टरबेशन करें ना करें, एक नेचुरल नाइटफॉल मैस्टरबेशन हो ही जाएगा यदि आप नहीं भी करते हैं तो। अब बात ये आती है कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मन ख़राब हो जाता है। भाई कपड़े ख़राब, मन ख़राब छोड़िए, जब आप मैस्टरबेट करते हैं और उसमें आप लगे रहते हैं तो आपका शरीर ख़राब हो जाता है, आप आदी हो जाते हैं, आपका मन भी ख़राब हो जाता है, आपकी यदि आप ऑब्सेस हो जाएंगे तो फिर आपकी सोल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि भाई सब वो ये मतलब हमने उस वीडियो में देखा, उसने ये कह दिया, उसने वो बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इस डॉक्टर ने कहा वो। तो सोशल मीडिया पे कहीं जाके अपनी ओपिनियन मत बनाइए। अक्रॉस द सोशल मीडिया जो मैंने वीडियो देखे हैं उसमें केवल एक ही उद्देश्य है लोगों का कि उनके वीडियो चलें, लोग उनके वीडियो देखें, उन्हें अच्छा टाइम मिले, अच्छे कमेंट्स मिले और उन्हें अच्छा रेवेन्यू मिले और वो फेमस हो जाएं। वो मोस्ट ऑफ द वीडियो इस तरह के ही हैं, लेकिन यस कुछ अच्छे वीडियो भी हैं जो आपको राइट गाइडेंस देते हैं। तो वीडियो का चुनाव भी बड़ी सावधानी से आप करिए। बहुत सारे लोग तो ये बोलते मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया पे कि मैस्टरबेट करने से कुछ नहीं होता, खूब मैस्टरबेट करना चाहिए। इट्स ए कम्प्लीटली नॉनसेंस, इज कम्प्लीटली नॉन साइंटिफिक, इज ए कम्प्लीटली इररिलेवेंट स्टेटमेंट। इन सब चीज़ों में आपको नहीं आना है। नेचर को समझिए, बॉडी को समझिए, एज को समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करिए और अपनी एनर्जी और टाइम को अपने गोल की तरफ लगाइए। जो भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ थी बॉडी में है, रहेगी और वो खुद ही सस्टेन मैनेज भी हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि क्या हस्तमैथुन करने से कोई नपुंसकता आती है? आंसर इज़ कम्प्लीटली नो। कोई नपुंसकता या सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता है, या ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। ये सब मिथ हैं, ये सब बकवास है, इनसे आप बचिए। हमारी जो टंग है और हमारा जो जो पेनिस है उसके अंदर बॉन्स नहीं होती हैं। ये बहुत ही फ्रेजाइल, एक्टिव दोनों ऑर्गेन्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव फ्रेजाइल ऑर्गेन्स हैं। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई थकान या कमज़ोरी का कोई मसला ही नहीं बनता है। हाँ, काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई उधर है, लेकिन यदि आप मसल्स को डेली बेसिस रगड़ते ही रहें, रेस्ट ना दें, आराम ना करें, एनर्जी ना मिले, खाना पीना ना खाएं और खाली ऑब्सेस होकर मैस्टरबेशन पे ही लगे रहें, तो फिर आपका कबाड़ा होना ही है, बेड़ा गर्क होना है। आपको आदत पड़ेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आप अपने गोल से भटक जाएंगे, केवल आप इसी चीज़ में रखे रहोगे। ये फिर एक जैसे दारू का नशा होता है, जैसे बीड़ी सिगरेट का नशा होता है, जैसे सेक्स का नशा होता है, वैसे ही फिर आपको मैस्टरबेशन का नशा होने वाला है और आप फिर इसकी गिरफ्त में आएंगे, फिर आपको बचना बड़ा मुश्किल है। अब हम आते हैं कि भाई अब इसका मतलब क्या सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सीधा सा है। बिजी रहिए दिमाग की सारे रूप से। पॉर्न, इस तरह की मूवी, XYZ चीज़ें पढ़ना बंद कर दीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, एक्सरसाइज बनिए, आप अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए और आपके पास जो एनर्जी है, टाइम है, वो आप कुछ अच्छा करने में, अपने गोल को अचीव करने में, अपने काम में लगाइए। हाँ, यदि ये चीज़ जैसे नॉर्मली है, आप 3 डेज़ में 1 टाइम मैस्टरबेट कर सकते हैं। या आप यंग हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और आप थोड़ा एजिंग पे तो ये थोड़ा कम भी हो जाता है। दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल एंड नॉर्मल। Thank you very much and take care of yourself.